आई एम अखिलेश उपाध्याय, SBS इंटर कॉलेज हुगली महाराजगंज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहला पोएट्री पढ़ेंगे, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। सर्वप्रथम इसके बारे में हिंदी में आप जानकारी प्राप्त कर लें। इसका हिंदी अर्थ होता है प्रशंसित व्यक्ति के गुण। इसको सर हेनरी वॉटन ने लिखा है। प्रशंसित व्यक्ति के गुण के बारे में सबको मालूम होगा कि प्रशंसित व्यक्ति सदैव प्रशंसित रहता है। वह किसी के इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, वह चापलूसी पर ध्यान नहीं देता, वह आलोचनाओं पर विशेष ध्यान नहीं देता, वह अपने समय को कभी नष्ट नहीं करता, वह दूसरे के उन्नत को देखकर कभी जलता नहीं है, वह सदैव प्रशंसित रहता है, वह ईश्वर में विश्वास रखता है और ईश्वर की पूजा वह किसी उपहार के बदले नहीं बल्कि उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए करता है। उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए सब कुछ होता है, अर्थात वह सदा संतुष्ट रहता है। इसको जब आप हिंदी अपने मन में बैठा लेंगे तो उसका ट्रांसलेशन करते हुए पूरे पाठ को आज ही तैयार कर लेंगे। इंग्लिश में सुन लें। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय सर हेनरी वॉटन। द पोएट सेज अबाउट ए हैप्पी रियली मैन. A happy man is always happy. He does not do anything according to others' will. He is a master of himself. He controls his strong feelings. He never wastes his time. He always believes in God. He does not. He is not jealous of anyone. He spends his time with well-selected books and friends. He has nothing but he has all. Means he is always satisfied person. यहाँ आप लाइन बाय लाइन इसका अर्थ समझ लें। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टाट। बॉर्न मीन्स जन्म और टाट मीन्स एजुकेशन, शिक्षा। कभी कहते हैं कि प्रशंसित व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से बहुत प्रसन्न होता है। दैट सर्व नॉट एंगर्स विल। एंगर में दूसरे, विल मने डिजायर। वह किसी के दूसरे के इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, अर्थात सदैव वह अपने इच्छा अनुसार काम करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। ईमानदारी के विचार ही उसके कवच होते हैं, अर्थात प्रशंसित व्यक्ति के पास कोई भी भौतिक हथियार नहीं होता। वह अपने ईमानदारी के विचार को ही अपना हथियार मानता है। और एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट मने बेस्ट, स्किल मने एबिलिटी। साधारण सत्य ही उसका सर्वश्रेष्ठ गुण है। पहला स्टेंजा हो चुका। अब आपको एक्सप्रेशन किस तरह करना है। पहले आपको रिफरेंस लिखना होता है। रिफरेंस में आपको पाठ का नाम और कवि का नाम हमेशा याद रखना जरूरी है। इसके लिए लिख सकते हैं These lines have been taken from the poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton. प्रसंग में पूरे पाठ का प्रसंग आप देख ले सकते हैं। प्रसंग को अंग्रेजी में कंटेक्स्ट कहते हैं और कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि किस विषय में बात कही गई है। तो इस पूरे पाठ में प्रशंसित व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया गया है। तो इसको लिख सकते हैं द पोएट सेज अबाउट ए रियली हैप्पी मैन। He says that happy man is always happy। और इस एक्सप्रेशन में आइए। इसी का एक्सप्रेशन का मतलब आप अपना विचार इस स्टेंजा में जो कहा गया है उसको अपने विचार के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, यही एक्सप्रेशन है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रशंसित व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से प्रसन्न होता है। वह दूसरे के अनुसार काम नहीं करता, वह स्वयं का मालिक होता है और उसके पास कोई भी भौतिक हथियार नहीं होता। उसकी ईमानदारी के विचार ही उसके कवच होते हैं और ईमानदारी और सत्यता ही उसके सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट हैप्पी मैन इज ऑलवेज हैप्पी। ही डज नॉट डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू अदर्स विल। ही हैज नो फिजिकल वीपन्स but his honesty is his best armor. His truth is his best quality. दूसरे स्टेंजा पर आए।
whose passions not his masters are। मास्टर्स माने मालिक, पैशंस माने स्ट्रांग फीलिंग्स। स्ट्रांग फीलिंग्स का मतलब मनोवेग, तीव्र इच्छाएं, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष। कवि कहते हैं कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने मनोवेगों को नियंत्रण रखता है, अर्थात उसके मनोवेगों का कोई मालिक नहीं होता। आगे कहते हैं whose soul is still prepared for death। प्रिपेयर्ड माने गाट, रेडी, तैयार होना। स्टील माने ऑलवेज, हमेशा। सोल मीन्स आत्मा। कवि कहते हैं कि जिसकी आत्मा यानी प्रसन्नचित्त व्यक्ति की आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है, अर्थात वह मरने से डरता नहीं है। मरने से क्यों नहीं डरता है? क्योंकि वह कभी भी कोई गलत काम नहीं करता, इसलिए उसे डरने की आवश्यकता नहीं होती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर। केयर माने चिंता और अनटाइड माने फ्री, अर्थात वह संसार की चिंताओं से मुक्त रहता है, वो संसार की चिंता नहीं करता। आप प्रिंसली लव और बलगर ब्रीड। प्रिंसली लव मीन्स राजा की कृपा, और बलगर ब्रीड में सामान्य लोगों की आलोचना। वह किसी राजा की कृपा को नहीं चाहता और न ही साधारण लोगों की आलोचनाओं की चिंता करता है। तो इसका एक्सप्रेशन अंग्रेजी में जाने। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन कंट्रोल्स हिज स्ट्रांग फीलिंग्स। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने मनोवेगों को नियंत्रित रखता है। ही इज ऑलवेज रेडी फॉर डेथ। वह सदैव मरने के लिए तैयार रहता है। बिकॉज ही नेवर डज एनी रॉन्ग। वह कभी भी कोई गलती नहीं करता। सो ही नीड नॉट टू वरी। इसलिए उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। ही डज नॉट केयर ऑफ वर्ल्ड। वह संसार की चिंता नहीं करता। ही डज नॉट वांट द फेवर ऑफ द किंग्स। वह राजाओं की कृपा नहीं चाहता। ही डज नॉट केयर ऑफ द र्यूमर्स। वो अफवाहों की चिंता नहीं करता। इस तरह से आप हिंदी सब इजी करते हुए आप एक्सप्रेशन करते जाएंगे। एक्सप्रेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बच्चे इससे डरते हैं। आप उसको साधारण अपने भाषा में कह दीजिए, एक्सप्रेशन है। रिफरेंस आपका सही होना चाहिए, जिसमें कवि और पाठ का नाम सदैव याद रखना पड़ेगा। आप इसे स्टेंजे पाइए। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्री। हैथ मीन्स हैज, रखना। र्यूमर्स मैंने बेसलेस न्यूज, अफवाह, और फ्रीड मैंने स्वतंत्र। वह उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। Whose conscience is his strong retreat। रिट्रीट मैंने शरण स्थली, उसकी अंतरात्मा ही उसकी शरण स्थली होती है। Whose state can neither flatters fear। अर्थात उसकी स्थिति को चापलूस प्रभावित नहीं कर सकते, अर्थात वह चापलूसी पर ध्यान नहीं देता। नार रुइन में अपरजर्स ग्रेट। अर्थात उसका बर्बादी, रुइन माने बर्बाद होना, उसकी बर्बादी से अत्याचारी लोग महान नहीं बन पाते। इसका हिंदी अर्थ हो गया। एक्सप्रेशन इस प्रकार करेंगे कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति अफवाहों से स्वतंत्र रहता है। ए हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम बेसलेस न्यूज। उसकी अंतरात्मा ही उसकी स्थिति, इसको कह सकते हैं। ए हैप्पी मैन ऑलवेज बिलीव्स इन हिज इनर सोल। प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने अंतरात्मा में विश्वास रखता है। हिज इनर सोल इज हिज रियल मास्टर। उसकी अंतरात्मा ही उसका गुरु होता है। ही डज नॉट केयर फ्लैटरी। वह चापलूसी पर ध्यान नहीं देता। ही डज नॉट वेस्टेज हिज लाइफ बाई अप्रेजर्स ग्रेट। वह अपने जीवन को अत्याचारियों से द्वारा नष्ट नहीं होने देता।
इस प्रकार इसका आप सीधे अर्थों में अर्थ जान गए, और जितना ही हिंदी आप अपने दिमाग में बैठाएंगे उसका ट्रांसलेशन करते हुए आप एक्सप्रेशन कर ले जाएंगे और सेंट्रल आइडिया भी जान जाएंगे। अब स्टेंजा 4 को हम लोग देखेंगे। Who envies none whom chance doth raise। doth माने डज, रेज माने प्रोग्रेस करना, और एनवीज माने ईर्ष्या करना। कभी कहते हैं कि प्रशंसित व्यक्ति उनसे नहीं ईर्ष्या करता है जो अचानक उन्नत किए हुए। आगे कहते हैं नार वाइस, न ही उनकी बुराई करता है। Who never understood हाउ डीपेस्ट wounds आर गिवन विथ प्रेज। प्रेज माने एडमायर, प्रशंसा। कवि कहते हैं कि प्रशंसित व्यक्ति प्रशंसा द्वारा दिए हुए घावों को समझ नहीं पाता, अर्थात वह प्रशंसा की ओर ध्यान नहीं देता, प्रशंसा की चाहत नहीं रखता। ना रूल्स ऑफ स्टेट, स्टेट माने राज्य, वह राज्य के नियम का पालन नहीं करता है। बट रूल्स ऑफ गुड, परंतु अच्छाई के नियमों का पालन करता है, अर्थात उसके ऊपर जो दबाव पूर्वक नियम लागू होते हैं उसका पालन नहीं करता, और जो अच्छाई के नियम होते हैं उनका वो पालन करता है। तो इसका हिंदी में एक्सप्रेशन आप जान लें। इन पंक्तियों में कवि प्रशंसित व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्रशंसित व्यक्ति दूसरे के उन्नत को देखकर जलता नहीं है, वह कभी भी प्रशंसा की इच्छा नहीं रखता, वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, परंतु अच्छाई के नियमों का पालन करता है। इन दिस लाइन द पोएट सेज अबाउट अ हैप्पी रियली मैन, he says a happy man is not jealous of anyone's progress, he does not understand about given the wounds of praise, he does not follow the rules of state, but he follows the rules of good, because good habits are his best skill and weapons। पांचवें में देखें, Who God doth late and early pray। कवि कहते हैं डोथ माने डच, कि प्रशंसित व्यक्ति ईश्वर की पूजा दिन रात करता है, अर्थात वह ईश्वर में विश्वास करता है, वह आस्तिक होता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, वह ईश्वर की पूजा उसकी कृपा को पाने के लिए करता है, न कि किसी संपत्ति या उपहार के लिए। Who entertains the harmless day with a well chosen book or friend। हार्मलेस डे माने यूजफुल डे, और इंटरटेन माने स्पेंड बिताना। प्रशंसित व्यक्ति अपने लाभदायी जीवन को अच्छी चुनी हुई पुस्तकों और मित्रों में व्यतीत करता है, अर्थात वह अपने समय को नष्ट नहीं करता। इसका इंग्लिश में आप एक्सप्रेशन जाने। इन दिस लाइन्स द पोएट सेज अबाउट अ हैप्पी रियली मैन, अ हैप्पी मैन prays to God day and night, he believes in God, he prays to God for receiving his kindness nor any gifts, he does not waste his time, he uses his time with well selected books and friends, he does not believe in gossips। छठवें स्टेंजा के बारे में सुनिए। कवि कहते हैं दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। सर्वाइल माने स्लेवरी, गुलामी, और बैंड्स माने बॉन्डेज, बंधन। कवि कहते हैं कि प्रशंसित व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, अर्थात वह गुलामी को स्वीकार नहीं करता है। आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, फॉल माने गिरना,
और राइज माने उठना। प्रसन्नचित्त व्यक्ति को उन्नति करने की कोई वह आशा प्रसन्नचित्त व्यक्ति उन्नति करने की कोई आशा नहीं रखता और न ही अवनति पर वह भयभीत होता है। वह हर समय एक समान होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। द नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि संपत्ति का मालिक नहीं होता फिर भी वह स्वयं का मालिक होता है। हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए सब कुछ होता है, अर्थात वह सदैव संतुष्ट रहता है। डियर स्टूडेंट्स, यह जो लास्ट लाइन है यह फिगर्स ऑफ स्पीच के ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। दो विरोधी बातें दर्शाई गई हैं, तो इन पंक्तियों को आप एक्सप्रेशन में समझें। In this stanza, the poet says, "A happy man is always free from slavery. He does not want to progress, and he is not afraid of fall. It means he is always equal in all conditions. He is master of himself. He is lord of himself. He does not want to take property. He has nothing, but he has all, because he is always a satisfied person." पूरे कविता का हिंदी अर्थ हो गया। इसकी समरी भी बता दी जा चुकी है। सेंट्रल आइडिया आप स्वयं लिख सकते हैं इजी शब्दों में कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति ईमानदार होता है, सत्य बोलता है, दूसरे की ईर्ष्या नहीं करता, अफवाहों का ध्यान नहीं देता, राजा की कृपा नहीं चाहता, अपना समय नष्ट नहीं करता, अपनी समय को अच्छी चुनी हुई पुस्तकों और मित्रों में व्यतीत करता है। वह सदैव मरने के लिए तैयार रहता है, अर्थात वो कभी कोई गलती नहीं करता, इसलिए उसे डरने की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हीं शब्दों का आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देंगे तो आपका सेंट्रल आइडिया तैयार हो गया। शेष अगले वीडियो।